जब हमारा शहीद हुआ वो टिकलाल टपलू, जब हमारा प्राण ये हुआ शहीद वो नीलकंठ गंजू है, उस वक्त सबको पता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी थी। जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनका रोल ही नहीं हुआ, 3 घंटे तो वहाँ पड़ा रहा। तो ये तो मैं कहता हूँ हम तो उस वक्त के जो ये हमारे जवान थे, जो उन्होंने फैसला लिया निकलना यहाँ से हैं और निकल आए वहाँ से, नहीं तो हमारी तो हज़ारों में शहादत हो जानी थी। ये आगे हुई है 1000 कुछ हुई है, लाखों में हो जानी थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप सबको पता है कि कोई लंदन भाग गया, कोई दिल्ली भाग गया, कोई इधर भाग गया, उन्होंने कहा जाओ जी जो करो। किसी ने कहा कि मैंने इनको पार भेजा है। ये लैंग्वेज पॉलिटिकल पार्टियां यूज़ करती है, जो इधर इंडिया का खाती है और इंडिया के साथ ही गद्दारी करती हैं। ये कैसी पॉलिटिकल पार्टीज है? और मैं उनको वो ये चीज़ें भुगत रहे हैं, वो अभी भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। सर भारत कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, इलेक्शन सर पर है और आप ये बात कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आपने ये बात की? मैंने तो कोई नाम ही नहीं किया। कश्मीरी पंडितों की आप बात कर रहे हैं तो इनको एम फॉर्म फिर से भरना पड़ रहा है इलेक्शन के लिए। पहले की सरकार ये कहती थी कि 10 साल पहले आपको फॉर्म नहीं भरना, आपको सीधा वोट डालना। एम फॉर्म में जब भरते रहेंगे तो वोट कहाँ डालेंगे? सुनिए, देखो मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपको। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। पिंटू जी हमारे जो हैं ये है यंगेस्ट लीडर है हमारे। ये जो एम फार्म की बात है, एम फार्म हमेशा था। एम फार्म के बगैर कभी वोट डाला आपने? नहीं, एम फार्म 34 साल से एम फार्म था। अब सहूलत हुई है उसमें, अब आज अवेयरनेस है, हमें पता रहा है ये सेंटर है, आप जाइए और इमीडिएटली भरिए अपना। सर फॉर्म भरने के बाद रसीद देनी चाहिए, रसीद देनी चाहिए फॉर्म भरने के बाद, रसीद देनी चाहिए ना फॉर्म भरने के बाद, रसीद देनी चाहिए। इलेक्शन का आपको पता है कि कोई रसीद देना मीन कि आपका मतलब वो हो गया। रसीद जो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें मैंने नहीं बताना कि मैं ये मेरा नाम से मैं इसको वोट डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ फॉर्म की बात कर रहा हूँ, वो रजिस्टर हो गया ना, वो कहाँ तो निकलेगा ना दोबारा, वो निकलेगा, पेपर में निकलेगा। ये जो हमने रजिस्ट्रेशन की है, जैसे वोटर लिस्ट में आपकी वो रिवाइज नहीं वोट करते, इट इज़ लाइक दैट। अब एम फॉर्म जो है अनफॉर्चुनेट है, अगर ये नहीं हुई होती डिस्प्लेसमेंट, एम फॉर्म वाला चक्कर नहीं चलना था। जो भी एम फार्म फिल हो रहे हैं वो कंसर्न जोन पे जा कर के उसकी प्रॉपर एंट्री होती है वहाँ पे। लेकिन विडम्बना है, कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये इसका बड़ा उछाल रहे हैं। देखिए जी, पहले से हम साफ बताएंगे आपको। आज हमें पता है, अभी नहीं निकला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर, उधर हमें पता है 1 लाख कुछ वोट है हमारी समाज का। पहले पता ही नहीं होता था, पहले वो खुद वोट डालते थे, पता नहीं क्या करते थे। आज जो है, आज ओपनली ट्रांसपेरेंसी है, ये आप सबको पता है। और ट्रांसपेरेंसी में बट हमें कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है। इलेक्शन कौन जीतता कौन हारता क्या होता क्या नहीं। आपकी रेस्पॉन्स इलेक्शन के रिलेटेड ही है, 90 से आपने कहा और आज इलेक्शन आई है, यानी कि सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आप बात करें कि उस वक्त की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, आप ये हमने ना कांग्रेस का नाम लिया ना इधर, मगर हम कहते हैं जो उस वक्त की सरकार थी, कोई भी थी, और उसने हमारे साथ वो किया जो आज तक किसी से साथ नहीं हुआ है। उसने उस वक्त जो माहौल बना, उस माहौल को फेस नहीं किया। मिनिस्टर तो बन के फैसिलिटियाँ सारी ले लेता है, उसको वो माहौल आगे फेस करना चाहिए, हमारे आगे एज ए शील्ड आना चाहिए था, नहीं आया। वो आप सबको पता है कौन है कौन नहीं है। उसके बाद हम ये नौबत ही नहीं आ जानी थी यहाँ जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का ना, उनकी क्या मजबूरी थी, वो किसको खुश करना चाहते थे, आई डोंट नो दैट, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। बट जो हमारे साथ ज्यादती हुई है वो 90 में जो था उससे 88 से शुरू हुआ है। आपको पता है 88 से जो ये बीच चल रहा था अंदर और 90 में वो बम फट गया जब हुआ। और आपने सुना है कभी कि जो हेड ऑफ द स्टेट हो वो सरकार छोड़ के भाग जाए? आप फौज में आप जंग लड़ने जाते हो, आप फौज आप जनरल हो, पीछे आपके फौज है, तो आप कहते हो उधर से ये आ रहा है, गोलियां आ रही है, आप जनरल जो भाग जाता पीछे, वैसे ही सरकार ने पीछे उस वक्त किया। दैट इज माय पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी सरकार हो हमारे लिए बराबर है। हमारे जो हमारे समाज को एज ए ह्यूमन, हमें कोई किसी से भीख नहीं मांगी, एज ए ह्यूमन ट्रीट करेगा। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर सरकार का सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जो हमें देगा हम उसके हमेशा गुण गाएंगे, जो नहीं देगा हमारा कोई सरकार सुनिए आपको भी पता है, ये ज़िंदगी में याद रखना, ये सब ये जो क्वेश्चन करते हैं सारे करते हैं। ये भाई साहब ने आपको टाइम पे बता दिया, बहुत अच्छा किया, मैं इसका जवाब दूँगा। हाँ, एक मिनट। उस वक्त जो भी सरकार थी सेंटर में, वो बड़ी मिली जुली सरकार थी, वो एक पार्टी की सरकार नहीं थी।
वो कम से कम 50-30 पार्टियां थी, किसी के 2 MP, किसी के 4 MP, 6 MP, तो किसकी कितनी चलती हमें नहीं पता। बट जो सरकार थी हमें उस सरकार से नहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो उस सरकार का उतना काम नहीं जो इस सरकार का, जो यहाँ सरकार थी हम उनके शिकार हुए, क्योंकि पुलिस इनके अंडर थी, जिन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी कर दी इस सरकार ने। तो इस सरकार जो उस वक्त थी उसकी वजह से हमारी किलिंग हुई, उसकी वजह से उनकी नॉन सीरियस की वजह से। हो सकता है उनको खुद अपना डर हो, अपने साथ कमांडो रखे हो उनको, इसलिए वो यहाँ, आपको पता है जब हम निकले वहाँ से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, जिस भी पार्टी के, सारे भाग गए वहाँ से। 2 या 3 पॉलिटिकल बंदे वहाँ रहे जो एक्स मिनिस्टर थे, बाकी सारे मिनिस्टर भाग गए। बीइंग ए मेजॉरिटी कम्युनिटी से वो भाग गए। हमसे थे जो हमारे लोग उस वक्त सेंटर को सर्विसेज में, वो भी वहाँ खड़े रहे, तब भी खड़े रहे। तो कहने का मतलब जब भी माइनॉरिटी पे अटैक होता कहीं भी हो, हमेशा माइनॉरिटी जो है एक साइकोलॉजिकली, वो जो 2 बंदे अगर जाएंगे बाकी बंदे डर जाएंगे कि भाई अब हमारी बारी आएगी। तो कहने का मतलब हमें पॉलिटिक्स से लेना देना, हमारा सीधा ये है कि हमारे 3 इशू जो आपको बताए हैं, एक दुकानों का इशू है प्रॉपर, एक जिनोसाइड पे एक ये कीजिए इंक्वायरी, तो तीसरा ये है कि हमारा जो ये कमीशन बनाइए, तीसरा हमारा ये है कि हमारा ये जो एमनेस्टी दीजिए, दिस इज आवर टुडेज। ये बाकी जो आप क्वेश्चन पूछने के आपने FIR की बात की, बेशक FIR जो है वो होना चाहिए, लेकिन कश्मीर में जो कश्मीर इशू हुआ है उसको लेकर के पंडितों के साथ कई मुसलमान भी जो है बिल्कुल इस देखिए ये हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन उठता है, पंडितों के साथ मुसलमान बेचारे हमारे भाई हैं, वो कोई अलग नहीं है। जो भी इनोसेंट आदमी, चाहे वो सरदार है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वो एक पहले ह्यूमन बीइंग है। ये हमारा सनातन कहता है, सनातन यही कहता है कि वो ह्यूमन बीइंग है। अगर उसकी किलिंग होती है, हमारे धर्म में तो अगर इवन पक्षी यहाँ होता है तो उसको भी पानी पिलाते हैं, तो उसकी वजह से हम उससे इक्वली कंसर्न है, हम वो नहीं कहते। मगर जो आदमी इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में, अगर उसकी किलिंग हो तो वो तो निकला ही है, उसको अल्लाह ताला और ऊपर वाला